Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a novel named as The Outsider or The Stranger. Its part 1 is already discussed in the previous lecture, and today I would like to discuss its part 2, which is consisted of 5 chapters. This novel was written by Albert Camus and included in a subject named as Word Literature and Translation, a part of BS English 6th semester. First of all, the writer's introduction is already discussed in the previous lecture. You may visit the lecture and get an understanding of the complete detailed biography of Albert Camus. Now I would like to start with the novel's introduction. The Outsider or The Stranger, ये एल्बर्ट कैमस का जो नॉवल है द आउटसाइडर, इसको ट्रांसलेट किया गया था एज द स्ट्रेंजर। एक सेमिनल वर्क है एग्जिस्टेंशियल और एब्जर्डिस्ट लिटरेचर के अंदर, ठीक है। इसको 1942 के अंदर पब्लिश कराया गया था और ये बेसिकली मर्सॉल जो है उसकी स्टोरी के बारे में है, ठीक है। एक डिस्पैशनेट और इमोशनल डिटैच्ड मैन है जो कि फ्रेंच अल्जेरिया में रह रहा है, ठीक है। नॉवल स्टार्ट होता है अपनी फेमस ओपनिंग लाइन जो लिटरेचर के अंदर है, मदर डाइड टुडे और मे बी येस्टरडे, आई कैन नॉट बी श्योर। तो बेसिकली यहीं से आपको पता चल जाता है कि उस पर्सन को इतना भी नहीं पता होता कि उसकी मदर की डेथ आज हुई है या कल हुई है, कल हुई थी। तो ये बेसिकली यहीं से आपको जो है पता चल जाता है कि वो एक डिस्पैशनेट और जो है इमोशनली डिटैच्ड मैन है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी समरी की तरफ। समरी किसकी? पार्ट 2 की। पार्ट 2 जो है बेसिकली वो 5 चैप्टर्स पर कंसिस्टेड है, ठीक है। हम बारी बारी जो है सब चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है वो इम्प्रिजनमेंट के बारे में है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो सबसे पहला क्या है कि अरेस्ट और डिटैचमेंट। चैप्टर स्टार्ट होता है कि जो मर्सोल जो है उसकी अरेस्ट होती है, ठीक है, मर्डर ऑफ अरब मैन एट द एंड ऑफ पार्ट 1। पार्ट 1 के एंड पे उसने एक अरब मैन का जो है मर्डर किया होता है, ठीक है। और उसके सिलसिले में मर्सोल जो है उसकी अरेस्ट के साथ ये चैप्टर जो है ये ओपन होता है, ठीक है। उसको प्रिजन लेके जाया जाता है जहाँ पर वो एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट जो है वो फील करता है अपनी जो सिचुएशन है उसकी ग्रेविटी से, ठीक है। इसकी जो इमोशनल इनडिफरेंस है ये एविडेंट है क्योंकि एक्सप्रेस करता है कोई रियल रिमोर्स और फियर, कोई भी वो रिमोर्स, कोई भी खौफ, कोई चीज़ वो प्रेजेंट नहीं करता। तो इसीलिए पता चलता है कि इमोशनली डिटैच्ड और इमोशनली इनडिफरेंस है ये। उसके बाद जो है वो आता है पर्सनल लाइफ में। मिर्सॉल की जो पर्सनल लाइफ है, मिर्सॉल स्ट्रगल करता है कि वो अडॉप्ट करे प्रिजन लाइफ को, पर्टिकुलरली जो कन्फाइनमेंट और एब्सेंस है सिगरेट्स की, ठीक है, जो वो इंजॉय करता था वहाँ पर अब उसको नहीं मिलती। लेकिन वो क्या करता है कि वो स्ट्रगल करता है कि वो इस चीज़ के साथ जो है वो पूरा उतर सके, इस चीज़ को अडॉप्ट कर सके, किसको? प्रिजन लाइफ को। उसके बाद क्या है कि ही रिफ्लेक्ट्स ऑन द नेचर ऑफ टाइम और नोट करता है कि कैसे इसकी परसेप्शन जो है वो चेंज करती है, क्योंकि डे जो है वो इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाते हैं वन अनदर, ठीक है, एक दूसरे से। नेक्स्ट विजिट्स की बात करें तो मैरी मर्सोल की जो गर्लफ्रेंड है, ठीक है, वो उसको विजिट करती है प्रिजन के अंदर। लेकिन विजिट जो है ऑकवर्ड और इम्पर्सनल होता है क्योंकि ये सेपरेटेड होते हैं, एक ग्लास बैरियर से एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। जो सीन है बेसिकली अंडरस्कोर करता है डिस्टेंस कितना है मर्सोल के दरमियान में और जो आउटसाइड वर्ल्ड है उसके दरमियान में, और एज वेल एज उसकी इमोशनल आइसोलेशन भी, वो इमोशनली भी डिटैच्ड है। उसके बाद हम बात करते हैं रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम की। ओवर टाइम जो मर्सोल है वो अंडरस्टैंड करता है कि अब वो कभी भी ट्रूली फ्री नहीं था, ठीक है। वो कहते हैं कि कभी भी जब वो प्रिजन के बाहर भी था, जेल के बाहर भी था, तो कहते हैं कि कभी भी वो क्या है कि फुली अगर बंदा कह लेना कि ट्रूली फ्री वो नहीं था। वो रियलाइज़ करता है कि फ्रीडम एक स्टेट ऑफ माइंड भी है, ठीक है, एक फिजिकल कंडीशन के, और स्टार्ट टू एक्सेप्ट इज कन्फाइनमेंट एज न्यू रियलिटी। तो वो कहता है कि अब जो उसकी कन्फाइनमेंट है उसको नई रियलिटी समझ लेता है, क्योंकि कहता है कि जो फ्रीडम है वो ना सिर्फ आपकी फिजिकल कंडीशन बल्कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड की भी जो है वो फ्रीडम ही होती है। नेक्स्ट जो है चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 1 में उसकी अरेस्ट और डिटैचमेंट, उसकी जो प्रिजन लाइफ है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद विजिट्स, जो मैरी जो है वहाँ पर प्रिजन में उसको विजिट करती थी उसके बारे में बताया गया है, और उसकी फ्रीडम जो है किस तरह की फ्रीडम, उसकी रियलाइजेशन उसको हो जाती है टाइम के साथ साथ, तो इस चीज़ के बारे में बताया गया। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें ट्रायल है, ट्रायल बिगिनस। तो सबसे पहले जो है वो कोर्ट रूम है। मिर्सोल का जो ट्रायल है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। और
कोर्ट रूम जो है उसको डिपिक्ट किया जाता है कि वो एक प्लेस है एब्सर्डिटी की, जहाँ पर फोकस मर्सॉल के कैरेक्टर के ऊपर किया जाता है रादर देन उसके क्राइम के ऊपर, ठीक है। तो वो कहता है कि जो कोर्ट है बेसिकली ये एक ऐसी प्लेस है जो एब्सर्ड है, ठीक है। जो प्रोसिक्यूटर है और जो डिफेंस अटॉर्नी है वो इररेलेवेंट एस्पेक्ट उसकी ज़िंदगी के उठाकर सामने लाते हैं, सच एज कि उसने अपनी मदर का जो फ्यूनरल है उस पर अफसोस का इजहार नहीं था किया, और उसकी जो एथिज़म है यानी कि वो किसी खुदा को नहीं मानता, ठीक है। उसके बाद सोसाइटल जजमेंट क्या है, ट्रायल जो है वो लेस होती है उसके मर्डर के बारे में, और सोसाइटी की जो जजमेंट है उसके अनकन्वेंशनल बिहेवियर के बारे में, उसके बिलीव उसके बारे में उसकी जो ट्रायल है वो ज़्यादा होती है। यानी कि जो उसका ट्रायल का सीन चल रहा होता है ना, वो इसमें नहीं होता कि उसने मर्डर किया या उसकी रीजंस वगैरह, बल्कि ये होता है कि मर्सॉल का अनकन्वेंशनल बिहेवियर है, उसके बिलीव्स हैं। ये जो इमोशनल डिटैचमेंट है और रिफ्यूज़ल टू कन्फर्म सोशल नॉर्म्स है, ये ग्रेटर ऑफेंसेस है देन एक्चुअल क्राइम, ठीक है। तो एक्चुअल क्राइम के मुकाबले में जो ग्रेटर ऑफेंसेस हैं वो ये होती हैं। नेक्स्ट विटनेसेस हैं, वेरियस विटनेसेस। विटनेस बेसिकली गवाही को कहते हैं, ठीक है। जैसे कि डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग होम जहाँ पर मर्सॉल की मदर जो है वो रहती थी, वो टेस्टिफाई करता है इसके बिहेवियर के बारे में। ये जो टेस्टिमनीज हैं उनको यूज़ किया जाता है एक मॉरली डेफिशिएंट पर्सन की या मर्सॉल की पिक्चर को पेंट करने में, और फर्दर हाईलाइट करती है उस ट्रायल की एब्सर्डिटी को। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ। अब चैप्टर 3 में भी जो उसका ट्रायल है वो कंटिन्यू रहता है, ठीक है। सबसे पहले क्या इसके करेक्टर के ऊपर फोकस किया जाता है। जो ट्रायल है वो कंटिन्यू रहता है विद प्रोसिक्यूटर के साथ, जो फोकस करता है मर्सॉल के करेक्टर के ऊपर और आर्ग्यू करता है कि इसके एक्शंस जो हैं वो प्री मेडिटेटेड हैं और इसमें लैक ऑफ मॉरल वैल्यूज़ जो है वो नहीं है। जो डिफेंस अटॉर्नी है दूसरी तरफ आर्ग्यू करती है कि क्राइम एक मोमेंट ऑफ इररेशनैलिटी, और मर्सॉल जो है उसको जज करना चाहिए ज़्यादा लीनियंटली, ठीक है। तो ये दोनों तरफ जो है उसकी ट्रायल चलती रहती है। नेक्स्ट प्रोसिक्यूटर का आर्ग्यूमेंट क्या है। प्रोसिक्यूटर ये आर्ग्यू करता है कि मर्सॉल का क्राइम जो है वो एक एक्ट ऑफ वायलेंस नहीं है, लेकिन उसकी जो ओवरऑल इनडिफरेंस है वो सोसाइटल वैल्यूज से, उसकी ओवरऑल इमोशनली वो इनडिफरेंस है, उस चीज़ की एक रिफ्लेक्शन है। वो पेंट करता है कि मर्सॉल बेसिकली एक थ्रेट है मॉरल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी और डिजर्व करता है वो हार्शेस्ट पनिशमेंट, ठीक है। ये जो प्रोसिक्यूटर है आर्ग्यूमेंट वो देता है। उसके बाद मर्सॉल की साइलेंट क्या है। थ्रू आउट जो ट्रायल है मर्सॉल जो है वो लार्जली पैसिव है, ठीक है, और रेयरली अपने डिफेंस में वो बात करता है, ठीक है। इसकी जो साइलेंस है वो इंटरप्रेट होती है कोर्ट से कि एक साइन ऑफ गिल्ट है, बट फॉर मर्सॉल, और ये एक साइन ऑफ गिल्ट है, कोर्ट ये इंटरप्रेट करता है कि वो जो साइलेंस है उसकी जो खामोशी है वो उसकी, क्योंकि वो ये चीज़ साबित करे कि वो मुजरिम है। लेकिन मर्सॉल के लिए ये रिफ्लेक्ट करता है कि इसका लैक ऑफ इंटरेस्ट है प्रोसीडिंग और एग्जिस्टेंशियल डिटैचमेंट फ्रॉम द सिचुएशन। तो बेसिकली ये डिफरेंट आइडियाज़ यहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम चैप्टर 3 की तरफ, चैप्टर 4 की तरफ। चैप्टर 4 वर्डिक्ट है। वर्डिक्ट बेसिकली फैसला होता है, ठीक है, मीन्स डिसीजन। तो अब क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं कि दोनों जो प्रोसिक्यूटर हैं, ठीक है, और जो डिफेंस अटॉर्नी है वो अपने क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स देती हैं। प्रोसिक्यूटर ये एम्फेसाइज करता है कि जस्टिस की ज़रूरत है, सोसाइटल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, लेकिन डिफेंस अटॉर्नी अपील करती है कोर्ट को कि वो थोड़ी सी मर्सी शो करें। उसके बाद वर्डिक्ट क्या है, फैसला क्या है। जूरी जो है वो क्विकली एक वर्डिक्ट ऑफ गिल्टी की तरफ रिटर्न हो जाती है, और मर्सॉल जो है उसे डेथ जो है वो अनाउंस कर दी जाती है। सेंटेंस जो है ये जो मतलब उसको फांसी अनाउंस कर दी जाती है। जो फांसी है वो सरप्राइजिंग नहीं होती है, और वो उसको रिसीव करता है करेक्टरिस्टिक इमोशनल डिटैचमेंट के साथ। वो रिफ्लेक्ट करता है ट्रायल की एब्सर्डिटी और फैक्ट कि उसको पनिश किया जा रहा है ना कि उसके क्राइम की वजह से, उसके जुर्म की वजह से, बल्कि कि वो सोसाइटल नॉर्म को कंफर्म नहीं कर पा रहा, इस फेलियर की वजह से उसको जो है वो सज़ा दी जा रही है, उसको फांसी दी जा रही है। मर्सॉल का रिएक्शन क्या है। मर्सॉल जो है वो शॉक नहीं होता, ना ही डिस्ट्रॉक्ट होता है वर्डिक्ट से, फैसले से। इंस्टेड वो उसको एक्सेप्ट करता है कि वो एक इनएविटेबल है, नागुज़ीर कॉन्सिक्वेंस है उसके एक्शन का, कंसिस्टेंट है उसकी एग्जिस्टेंशियल बिलीफ कि लाइफ जो है वो इनहेरेंटली मीनिंगलेस है। नेक्स्ट इसके चैप्टर 5 की तरफ चलते हैं। चैप्टर 5 क्या है कि फेसिंग मॉर्टेलिटी अवेटिंग एग्जीक्यूशन, यानी कि वो अब उसकी अपनी जो वो उसकी फांसी है, ठीक है, वो इसका इंतज़ार कर रहा होता है। तो फेसिंग मॉर्टेलिटी एज मर्सॉल जो है वो वेट करता है एग्जीक्यूशन का, वो कंटेम्पलेट करता है, अपनी ज़िंदगी पर गौर व फिक्र करता है, और जो डेथ की इनएविटेबिलिटी है उस पर वो रिजेक्ट करता है आइडिया ऑफ अपीलिंग हिज सेंटेंस। और वो कहता है कि वो फ्यूटाइल है, वो थॉट, उसकी जो थॉट है वो इंक्रीजिंगली
फिलोसॉफिकल है क्योंकि वो कंसीडर करता है एग्जिस्टेंस की एब्जर्डिटी को। नेक्स्ट जो है वो विजिट फ्रॉम चैपलन है। एक चैपलन विजिट करता है, उसको ऑफर करता है रिलीजियस कंफर्ट और उसको अर्ज करता है कि वो पछताए। मर्सोल रिफ्यूज़ करता है, स्टेट करता है कि वो खुदा पे यकीन ही नहीं करता, ना ही वो आफ्टर लाइफ पे यकीन करता है। और इससे इंटेंस कन्फ्रंटेशन होती है उन दोनों के दरमियान में, जहाँ पर मर्सोल जो है वो रिजेक्ट करता है चैपलिन की अटेम्प्ट को कि वो उसके ऊपर इम्पोज करें उसकी ज़िंदगी का मीनिंग। नेक्स्ट एग्जिस्टेंशियल रियलाइजेशन क्या है कि फाइनल मोमेंट्स के अंदर मर्सोल जो है वो उन टर्म्स पे आता है कि अब्सर्डिटी ऑफ लाइफ के बारे में से पता चलता है। वो रियलाइज़ करता है कि हर बंदा जो है उसको मरना है और ये कोई मैटर नहीं है कि कब और क्या होता है, ठीक है। वो एम्ब्रेस करता है ज़िंदगी की मीनिंगलेसनेस को और एक्सेप्ट करता है उसको अपनी फेट, और फाइंड करता है ये एक पीस की सेंस उसे मिलती है जब इस मोर्टेलिटी को जो है वो एक्सेप्ट करता है। तो ये जो बेसिकली 5 चैप्टर्स थे जो कि पार्ट 2 के अंदर इंक्लूडेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। जो नॉवल है वो एंड होता है मर्सोल की रियलाइजेशन की ज़िंदगी एब्सर्ड है और जो सर्टेनिटी है वो सिर्फ डेथ है, ठीक है। वो सुलेस फाइंड करता है इस आइडिया में कि यूनिवर्स जो है इंसान की एग्जिस्टेंस के इनडिफरेंस है, और होप करता है अपने एग्जीक्यूशन के मोमेंट पे कि यहाँ पर क्राउड हो लोगों का जो ग्रीट करें उसको हेट्रेड की क्राइस के साथ और कन्फर्म करें उसकी दुनिया की, उसको अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर मिल जाए। तो वो ये जो है ये विश करता है। यहाँ पर ये जो नॉवल है कंक्लूड होता है। इसका पार्ट 2 पार्ट 1 ऑलरेडी एक लेक्चर के अंदर, एक वीडियो के अंदर इससे प्रीवियस जो है वो डिस्कस हो चुका है। वहाँ पर राइटर का भी इन ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो एक्सप्लेन्ड है, आप वहाँ जाकर उसको स्टडी कर सकते हैं। पार्ट 2 के थीम्स और एनालिसिस देख लेते हैं। थीम क्या है? पहला एब्सर्डिटी, जो ट्रायल है और जो मर्सोल की रिफ्लेक्शन है लाइफ के ऊपर, हाईलाइट करती है कैमस की फिलॉसफी ऑफ अब्सर्ड, कि उसका आइडिया क्या है, उसकी फिलॉसफी ऑफ अब्सर्ड क्या है कि लाइफ का कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं है और ह्यूमन जो हैं उनको अपनी मीनिंग क्रिएट करनी है एक इनडिफरेंस यूनिवर्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डेथ और मॉर्टेलिटी, जो मर्सोल की कन्फ्रंटेशन है डेथ के साथ वो सेंट्रल है पार्ट 2 में, ठीक है। वो एक्सेप्ट करता है डेथ को, बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रहा है उसका एग्जिस्टेंशियल बिलीफ है इनएविटेबिलिटी और मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ, और वो ये पता कैसे चलता है कि वो डेथ को एक्सेप्ट कर लेता है। थर्ड क्या है? सोसाइटी वर्सेस इंडिविजुअल, जो ट्रायल है बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि सोसाइटी जो है वो अटेम्प्ट करती है कि कन्फॉर्मिटी और मोरल वैल्यू को इन्फोर्स करे, ठीक है। मर्सोल की जो रेजिस्टेंस है इन एक्सपेक्टेशन से वो इसको एक आउटसाइडर बनाती है और इसी से उसकी कंडेमनेशन होती है। बेसिकली पार्ट 2 जो स्ट्रेंजर का है वो एक डीप एक्सप्लोरेशन है एग्जिस्टेंशियल थीम की, जो मर्सोल की जर्नी सर्व करती है, एक व्हीकल है कैमस के लिए कि वो कन्वे करे अपने फिलोसॉफिकल आइडियाज़ को। अब ये बेसिकली एक एब्सर्ड नॉवल भी है जो आउटसाइडर है, स्ट्रेंजर है, क्योंकि हर जगह पर आपको एब्सर्डिटी नज़र आएगी। अगर हम स्टार्ट में देख लेते हैं पार्ट 1 में, तो क्या होता है कि उसको उसकी मदर की डेथ की न्यूज़ मिलती है, बड़ा वो अब्सर्ड सा बिहेवियर शो करता है, ठीक है। उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता और उसको इतना भी नहीं पता होता कि उसकी मदर की आज डेथ हुई है, ये कल डेथ हुई थी। फिर हर चीज़ पर ये जो है अपनी फांसी को फ़ौरन अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लेना, ये भी अब्सर्डिटी है। तो वो हर चीज़ की कोर्ट की अब्सर्डिटी फिर इसमें शो की गई है कि वो कहता है कि कोर्ट जो है वो फैसला मेरे जुर्म को देखकर नहीं करे बल्कि इसको देखकर करें कि मैं सोसाइटल नॉर्म्स पर पूरा नहीं उतर सका, मैं सोसाइटल नॉर्म से इनडिफरेंस हूँ, ठीक है, मैं इमोशनली डिटैच्ड इंसान हूँ। तो ये हर जगह पर कैमस की, एल्बर्ट कैमस की फिलॉसफी ऑफ अब्सर्ड, और बेसिकली ये पूरा नॉवल ही जो है एक एब्सर्ड नॉवल है, ठीक है, क्योंकि जगह जगह पर एब्सर्डिटी दिखाई गई है, ठीक है। अगर आप प्रीवियस पार्ट को स्टडी करते हैं और इस पार्ट को, तो आपको जगह जगह पर एब्सर्डिटी दिखाई जाएगी, क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि अगर आप कोई जुर्म करते हैं तो आपकी कोर्ट में जो होती है, आपका वर्डिक्ट होता है, आपका फैसला होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर क्राइम, आपके क्राइम के बेसिस पर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि उसकी जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं, क्योंकि वो उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर पा रहा, उन पर पूरा नहीं उतर पा रहा, तो इस बेसिस पे उसको जो है वो फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। हालांकि ये एक एब्सर्डिस्ट जो है वो पॉइंट है यहाँ पर। तो जगह जगह पर एब्सर्डिस्ट फिलॉसफी, ओवरऑल ये एक एब्सर्डिस्ट नॉवल है। होप यू गाइज लाइक माई वीडियोज़, माई लेक्चर्स, and if you like and understand, so please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the latest updates. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.